हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज है हरताल का तीज, तो आप सभी को हरताल का तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो व्रत नहीं रहती हूँ, व्रत अ, शुरू से ही नहीं रही, लेकिन हाँ शाम को थोड़ी छोटी सी पूजा करती हूँ, तो वो शाम को होगी। और दोस्तों, कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी अ, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मघा का न्योता करते थे। मघा एक नक्षत्र होता है, ये बारिश के महीने में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, जैसे स्वाति है, चिरैया बोलते हैं, और हाथी नक्षत्र, मृगशिरा, ये सारे नक्षत्र। इसी तरह मघा नक्षत्र भी होता है। कुछ नक्षत्रों में ज़्यादा बारिश होती है और कुछ में कम। किसी नक्षत्र में बारिश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मघा नक्षत्र में भी बारिश का बहुत महत्व है। कहते हैं कि ये जो वर्षा का जल है ये गंगा जल बन जाता है, गंगा जल जैसा पवित्र हो जाता है। तो इसको जो बीमार हैं उनको पिलाया जा सकता है, या कहीं कोई भी फोड़े फुंसी हैं वहाँ लगाया जा सकता है, आँखों में डाला जा सकता है। तो अगर बारिश होती है इस समय तो ये जल ज़रूर इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। वैसे बारिश हुई नहीं है और आज से ये नक्षत्र शायद ख़त्म हो रहा है, तो अभी कोई बारिश के आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे हर बार हरताल का तीज को बारिश ज़रूर होती है, थोड़ी बहुत ही चाहे हो। इतना तो व्रत का महात्म है। जो व्रती होते हैं उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम, उमास बहुत ज़्यादा होती है और व्रत निर्जला होता है, जल भी नहीं पिया जाता। तो काफ़ी कठिन व्रत है, और अगर बारिश ऐसे में हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाता है और जो व्रत रहते हैं उनके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो दोस्तों, मैंने पोस्ट की थी कि बचपन में मेरे पिताजी मघा नक्षत्र में मघा का न्योता खिलाते थे। उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आते थे और बिठा के सबको पेट भर के खिलाते थे। मतलब थाली में परोस दी जाती थी और फिर उसके बाद आपका जितना मन आप खाइए, और फिर आप अपने हिस्से का रख लीजिए, और जब फिर मन आए आप खाइए। तो शायद इसलिए भी होता रहा होगा कि उस समय और इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इतना दूसरी चीज़ें और नहीं मिलती थी, और बाज़ार से चीज़ खरीद के खाना थोड़ा अच्छा भी नहीं माना जाता था। तो ऐसे कुछ कुछ समय में जो है बाहर की चीज़ें आ जाती थी। बहुत लोगों के यहाँ तो घर में ही सब कुछ बनता था, और वही वहीं घर में ही मिठाइयाँ बनती थी और वो खिलाई जाती थी। तो मैंने वही एक पोस्ट फेसबुक पे लिखी थी, और कल मेरे पतिदेव ने ये पोस्ट पढ़ी होगी, तो वो आज मघा के न्योते के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो हम लोगों को आज मघा के न्योता खिलाएंगे। तो अभी वो बाहर गए हुए हैं खाने पीने का सामान लेने। तो जब आते हैं और देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं, तो फिर आपको भी दिखाएंगे। सब खाने पीने का सामान आ गया है और इसमें मीठे से ज़्यादा नमकीन है, क्योंकि माही को मघा का न्योता खिलाना था और माही को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ही कम मीठी चीज़ें खाती हैं वो। तो नमकीन में बाकी उनकी पसंद की चीज़ें आई थी। और खैर अब तो ये सब चीज़ें बहुत कोई ऐसी नहीं है, बच्चे रोज़ ही खा लेते हैं, उनको रोज़ मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें। अब हम लोग जब छोटे थे तो ज़रूर कोई कोई चीज़ें मिलती ही नहीं थी, या तो घर में बनाओ, बाहर क्योंकि गांव में रहते थे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ वैसे भी नहीं उपलब्ध थी। मिठाइयों में बहुत ज़्यादा पेड़े वगैरह घर पे बन जाते थे, या लौकी के लच्छा वगैरह है, ये सब मिठाई में बन जाता था, खुरमे बन जाते थे। तो ये मौके होते थे कि बाहर से ख़रीद के लाओ और बच्चों को खिला दो। माही ने नमकीन की भी फरमाइश करी थी, तो वो नमकीन भी आई उनके लिए। तो वही मैं यहाँ पे सबको सर्व कर रही हूँ। तकरीबन 20-22 साल बाद मघा के न्योता के नाम पे मैं ये सब चीज़ें सर्व कर रही हूँ और खाऊंगी। वैसे तो लोग खाते ही रहते हैं सब चीज़ें, लेकिन मघा के न्योता के नाम पे 20-22 साल बाद मैं खाने जा रही हूँ। ये फिर कहिए कि मघा का न्योता इतने सालों बाद हो रहा है, तो सबके लिए यहाँ सर्व हो रहा है। हम लोग
तो ये सब चीज़ें देख के टूट पड़ते थे, लेकिन यहाँ जो भी आ रहा है वो हमको ये बता रहा है कि हमें ये ना रखना, ये ना रखना, ये ना रखना, ये हमको नहीं खाना, या बाद में खाएंगे। तो हमारी थाली लग गई है। आज हरतालिका तीज भी थी, तो वैसे मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन छोटी सी पूजा ज़रूर करती हूँ घर पे। तो बस वही यहाँ पे हो रही है। तीज व्रत वैसे तो निर्जल रहा जाता है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, बहुत कठिन व्रत है। लेकिन मैं शुरू से रही भी नहीं हूँ, और अब तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती कि हिम्मत भी नहीं होती है, तो बस मैं पूजा कर लेती हूँ। और शाम को पूजा होती है, तो रात में तो वही पूजा मैं यहाँ पे कर रही हूँ। माँ गौरी और भगवान शंकर, भोले बाबा हमारे परिवार पे अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। और इस समय मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो प्रभु उनके सारे कष्ट दूर करें, उनको जल्दी से ठीक करें। कल बस पूजा करके उठी थी, तो और मोबाइल लेके जैसे ही बैठी, पता चला कि व्हाट्सएप से कि भैया को फिर एडमिट करा दिया गया है। तबीयत उनकी वाकई काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है, और इधर 4-5 दिनों से तो कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे। तो इतनी तकलीफ़ में देख के बहुत कष्ट होता है। बस भगवान उनको अच्छा कर दें, जल्दी से ठीक हो जाएं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। इस समय सब बहुत परेशान हैं, और क्योंकि कल तो कुछ फिर हुआ ही नहीं, मन ही नहीं किया कि कुछ वीडियो एडिट करें या कुछ करें। अब आज सुनील सुबह चले गए हैं वहीं लखनऊ भैया के पास, और क्योंकि माही के इस समय पढ़ाई ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, हाफ ईयरली उनके होने वाले हैं, और तो इस वजह से मैं वहाँ जा भी नहीं पाई। बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से वो ठीक हो जाएं, फिर मिलने जाएंगे उनसे। और थैंक यू। जय माता दी।